चलो शुरू कर रहे हैं। क्या चल रहा है बताओ, क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन कौन सा है? सही है ये वाला। तो ठीक है, एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये तो राइट आंसर आया है इसका। ठीक है, तो बैठ की व्यवस्था में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो भी है क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 होगा। देखें, एक गोलाकार मेज के चारों ओर, एक गोलाकार मेज के चारों ओर चार व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चार व्यक्ति लिख ले रहे हैं। एक गोल मेज के या गोलाकार मेज के, क्या बोला है? एक गोलाकार बोला है। हाँ। एक गोलाकार मेज के चारों ओर चार व्यक्ति बैठे हैं। चार व्यक्ति बैठे हैं और वो भी कैसे? और वो मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, मुंह करके बैठे हैं, ये बात याद रखनी है। उनमें रमेश सुरेश के सामने है तथा विनोद के ठीक दाईं ओर है। ठीक दाईं ओर है। तो बताइए विनोद के सामने कौन बैठा है? आसान क्वेश्चन है। कौन बैठा है? आसान क्वेश्चन है बहुत। तो बताइए कि विनोद के सामने कौन बैठा है। तो बताइए कि विनोद के सामने कौन बैठा है। ये आसान प्रश्न है, बहुत इजी, ये हमें बतलाना है। तो बताइए कि विनोद के सामने कौन बैठा है। ये आसान सा प्रश्न है। तो विनोद के सामने कौन बैठा है, ये बताना। तो विनोद के सामने कौन बैठा है, ये प्रश्न है बैठ की व्यवस्था में। विनोद के सामने कौन बैठा है, ये प्रश्न है। विनोद के सामने कौन बैठा है, ये प्रश्न है। तो बैठ की व्यवस्था में मैंने बताया था कि 3-4 प्रकार से बताते हैं। ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठा जाता है। आप क्वेश्चन निकालो। नंबर 2 कर लिया, ठीक है। तो चलो आपका क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद इसका डिस्कस करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गोलाकार मेज के चारों ओर चार व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एक मेज बना लो, ठीक है, और इसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके हमने क्या किया, 4 जगह बना ली। अब चलते हैं आगे प्रश्न में। मेज के केंद्र की ओर मुंह करके 4 व्यक्ति बैठे हैं। उनमें रमेश और रमेश के सामने रमेश सुरेश के सामने। तो कहीं पे भी बैठा दो, हमारे पास 4 जगह हैं पहले तो रमेश हमने यहाँ बैठा दिया और सुरेश यहाँ बैठा दिया। तो ये 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति थे बैठ गए आमने सामने। अब कह रहे हैं कि सामने तथा विनोद के ठीक दाईं ओर है कौन? रमेश सुरेश के सामने है तथा विनोद के ठीक दाईं ओर है कौन? रमेश। कौन? रमेश। उनमें रमेश सुरेश के सामने है तथा विनोद के दाईं ओर है। तो देखो यहाँ पे मैंने तथा लगाया है, ना कि जो। मैंने बताया था जो वाली बात आएगी वो अलग बात होगी, यहाँ तथा है। उनमें रमेश सुरेश के सामने है
तथा विनोद के ठीक दाईं ओर है। तो बात हो रही है तथा की रमेश वाली, ठीक है। तो विनोद के ठीक कैसा है, दाईं ओर है। तो विनोद का दाईं ओर कैसा होगा, कहाँ बैठा लूं विनोद को, कि विनोद के दाईं ओर हो जाए रमेश। तो विनोद दो जगह है, एक विनोद की यहाँ है, एक विनोद की यहाँ है। अगर मैंने विनोद को इधर बैठा दिया तो सभी उत्तर की ओर, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में। तो विनोद को यदि यहाँ बैठाया तो विनोद का दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ। तो इस तरफ बैठा दूं तो इस तरफ दायां है, तो इस तरफ तो सुरेश बैठा है, तो यहाँ तो बैठाना गलत है। तो विनोद को अगर यहाँ बैठा दिया तो विनोद का दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ। तो ये राइट है। तो विनोद के सामने अब कौन बैठेगा लास्ट में, जो बच गया वो बैठेगा। कौन बच गया है, नाम तो दिया है। नाम नहीं दिया है, वो व्यक्ति दिया है बस, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठे हैं, नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब क्या पूछ रहा है, विनोद के सामने कौन बैठा है। विनोद के सामने तो कह सकते हैं उत्तर में आएगा, उत्तर जब लिखें तो विनोद के सामने कौन बैठा है, तो विनोद के सामने व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो ना तो रमेश बैठा है, ना ही सुरेश बैठा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन लेते हैं एक और। इसको बिगाड़ दूं, ठीक है। इसको बिगाड़ दिया। एक और क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ बैठे हुए हैं। उनमें सबसे दाईं ओर और बाईं ओर क्रमशः ए एवं बी बैठे हैं। क्वेश्चन में लिखा क्रमशः दाईं और बाईं ओर क्रमशः एवं बी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे तथा दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्वेश्चन है ये, तीसरे स्थान पर, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी बैठा हुआ है और बी और सी के बीच में डी बैठा हुआ है। तो बताइए कि बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, ये प्रश्न मैंने बनाया, ये आपको बताना है। हल कीजिए, तो देखता हूं, या आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बनाया कि तीसरे स्थान पर कौन है, देखते हैं कि आपका जवाब क्या होता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न में कि तीसरे स्थान पर कौन है। निकालिए जल्दी से, तीसरे स्थान पर कौन है।
तो हमें बताना है तीसरे स्थान पर कौन है। सवाल का जवाब इस तरीके से देना है कि राइट आंसर आए। पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर बनाएंगे प्रश्न को। तीसरे स्थान पर कौन है, ये प्रश्न का जवाब देना है। तो देखते हैं कि आपका उत्तर क्या होता है। तीसरे स्थान पर कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हमें बैठ की व्यवस्था में ये जान लेना चाहिए कि बायां और दायां किधर होता है। तो अभी उत्तर की ओर बैठे हुए हैं व्यक्ति, तो उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। तो जैसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ा था, तो इधर से इधर, तो ये होता है बायां और ये होता है दायां। यदि वो उत्तर की ओर देख रहे होते हैं, तो यदि वो उत्तर की ओर देख रहे होते हैं तो उत्तर की ओर देखने पर जो हमारा दायां होता है वही व्यक्तियों का दायां होता है और वही व्यक्तियों का बायां होता है जो हमारा बायां होता है। जब वो उत्तर की ओर पंक्ति बैठी होती है तो इधर हो गया दायां, इधर हो गया बायां। ठीक है, लगा लिया होगा। अच्छा, आप बना दे रहे हैं। क्या बनाया आपने, बताओ क्या बनाया है, बताओ। पहले और बी, यहाँ पे सबसे पहले बी, फिर लास्ट में ये है। ये तो क्लियर है। ये बोल रहा है उत्तर की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ABCDE। उनमें सबसे दाईं ओर तथा बाईं ओर क्रमशः ए एवं बी बैठे हैं। तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, ए क्रम से बैठे हैं, और बाईं ओर बी बैठा है। 2 फिक्स हो गए, अब 4 और फिक्स करने हैं और सवाल हो जाएगा। तो फिर कहना है इनका, तथा दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर जब से आता है और के आता है, तो से का अर्थ होता है उस अक्षर को उस व्यक्ति को जोड़कर, व्यक्ति या अक्षर को जोड़कर, ये मैंने बताया है, जोड़कर गिनते हैं। तो दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन बैठा हुआ है, सी, सी यहाँ पे बैठा दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बी और सी के बीच में डी बैठा है। बी और सी के बीच में डी बैठा है। तो अब यहाँ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, बी और सी के बीच में डी कहाँ बैठा है, बोलो, बता सकते हैं क्या। बी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी और सी के बीच में डी बैठा है। तो यहाँ तो 2 जगह है, तो कैसे क्लियर करें, क्लियर नहीं कर सकते। फिर आगे पढ़ें, बैठा है। तो बताइए कि बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। जब यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो सी यहाँ होता, तो सी यहाँ होता तो डी यहाँ बैठा देते। तो बीच का मतलब है बीच में तो 2 जगह है, तो इसलिए इस सवाल को बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे लिख सकते हैं उत्तर में, आंकड़े, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। डाटा इज सफिशिएंट होता है आंकड़े पर्याप्त हैं, और आंकड़े अपर्याप्त है मतलब डाटा इज नॉट सफिशिएंट। आंकड़े अपर्याप्त है मतलब सवाल पूरा सही से नहीं दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में इस तरीके से भी सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो जब डाटा नहीं दिया होता तो आपको लगाना है आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब देखो उत्तर कैसे आता है, ऑप्शन कैसे बनाता है। ऑप्शन ऐसे बनाता है, ऑप्शन आपके बना देगा कुछ इस तरीके से कि आपको भ्रमित करेगा। सवाल में प्रश्न को पूछने वाला एग्जामिनर, तो ए ऑप्शन में बना देगा डी या बी, कुछ भी बना दे, बी बना दे। सी ऑप्शन, बी और सी के बीच में तो ए बना दे, ठीक है, ई बना दे, ठीक है, ए बी सी डी। तो बी ऑप्शन में बना दे ई, और सी ऑप्शन में बना दे आपका एफ, या डी ऑप्शन में बना दे इनमें से कोई नहीं, और लास्ट आंसर ई बना दे। अगर बैंक की परीक्षा दे रहे हो और ज्यादातर सवालों में 5 ऑप्शन आते हैं, तो 5वां ऑप्शन बना देगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आप बताओ इसमें से क्या लगाओगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आंकड़े अपर्याप्त हैं ये मत लगा के आना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई तो है ऑप्शन में। कौन सा वाला ऑप्शन है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट को यही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में फिर सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आगे अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताएं, जिससे मैं सारे आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा।
फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।